चैनल। मैं संगीता, मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्योंकि दिन जो होता है ना वो बहुत ही बिजी होता है। सुबह कब होती है और शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है तो मैं अधिकतर शॉर्ट्स पर ही ध्यान दे पाती हूँ। क्योंकि शॉर्ट्स थोड़ी बहुत देर में बन जाते हैं और पूरा ब्लॉग बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो अब सुबह हो चुकी है, बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं, खाना भी मैं बना चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज थोड़ा मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम ब्लॉगिंग बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, कैसी रही आप सबकी जन्माष्टमी? कैसी रही? मेरी भी अच्छी रही। अच्छी मतलब बहुत अच्छी रही। क्योंकि इस जन्माष्टमी पर हम लोग जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे, जो कि हम लोग कभी नहीं जाते हैं। कुछ तो ऐसा भगवान की कृपा रही जो अब की बार हम लोग जन्माष्टमी वाले दिन इस्कॉन टेम्पल जा सके। क्योंकि हमेशा हम लोग यही सोचते थे कि नहीं, इस्कॉन टेम्पल में बहुत भीड़ होगी, परेशान हो जाएंगे, बच्चे हैं। तो इस वजह से हम लोग कभी भी इस इस्कॉन टेम्पल या ओकेशन वाले दिन हम लोग जल्दी टेम्पल वगैरह या जिस चीज़ का ओकेशन है वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो इस बार ये हुआ, मेरा भी मन हुआ, हस्बैंड का भी मन हुआ, तो हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए जन्माष्टमी वाले दिन। वैसे तो हम लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ का जो देख रेख है, सब कुछ इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट रही कि मैं तो 100 में 200 मार्क्स दूंगी। क्योंकि जो कुछ भी था इतना मतलब अच्छे से उन्होंने कर रखा था, सारा अरेंजमेंट इस्कॉन टेम्पल के मैनेजमेंट ने, कि बहुत ही अच्छा लगा। बहुत किसी भी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हुई, न जाम लगा, ना ट्रैफिक, ना कुछ भी नहीं। हम लोग जब इस्कॉन टेम्पल गए, हम लोग शाम को गए थे, आई थिंक 4-5 बजे के करीब, 5 बजे के करीब लमसम गए थे हम लोग। तो वहाँ पर मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी नहीं, सभी की गाड़ियाँ रुकवा ली जा रही थी। वहाँ पर उन्होंने 1 किलोमीटर दूर मंदिर से पार्किंग की व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ पर पार्किंग अच्छे से, आराम से फ्री पार्किंग थी, कोई पैसा नहीं, अच्छे से पार्क हो गई गाड़ी हमारी। फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो वहाँ से उन इस्कॉन टेम्पल के 8 बैटरी रिक्शा, वैन, टेम्पो, 8-9 कम से कम थे, जो कि पब्लिक को उस पार्किंग स्थल से लेकर इस्कॉन टेम्पल तक पहुंचा रहे थे, वो भी फ्री। कोई चार्ज नहीं, कोई वो नहीं, ले भी जा रहे थे और छोड़ भी रहे थे। तो ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब ये तो ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है जो, लेकिन इस्कॉन टेम्पल इतना अच्छा, मतलब मन को भा गया कि हाँ सच में कोई चार्ज नहीं, कोई पब्लिक को असुविधा नहीं। रात में भी आराम से, वापसी में भी उधर से टेम्पो हमको फ्री छोड़ रही थी। ये नहीं कि सिर्फ ले जाके छोड़ दिया, वापसी आप खुद करो, ऐसा नहीं। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मुझको तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो भी मैनेजमेंट था, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग जब मंदिर पहुँचे, क्या मंदिर आलीशान सजा था, बहुत सुंदर मंदिर सजा हुआ था। तो उसके बाद जब एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री में इत्र लगाया जा रहा था हाथ पर, और गंगा जल का स्प्रे किया जा रहा था। बहुत अच्छे से भगवान जी के दर्शन हुए हम लोगों को। मन को एक सुकून सा मिला कि मतलब इस्कॉन टेम्पल जाके ही मन को इतना अच्छा सा, इतना सुकून मिला कि बस पूछिए मत। राधे राधे। तो हम लोग ने फिर वहाँ दर्शन किए, दर्शन करके थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे। वहाँ पर और भी प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी कि दर्शन ना हो पाए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और जो भीड़ थी वो चलती जा रही थी आराम से, क्योंकि अंदर फ़ोटोग्राफी मना होती है, तो अंदर हम लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। बाहर भी मैंने बनाया है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं
देखती हूँ। फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल कर के फिर रात के कम से कम 9 साढ़े 9 बज रहे थे। वहाँ से हमको तुरंत ही ऑटो मिली। ऑटो ने पार्किंग स्थल तक छोड़ा। फिर हम लोग अपनी गाड़ी लेकर वापस घर आ गए। मतलब फिर रात में आकर मैंने घर में अपनी पूजा करी, पूजा अर्चना करी, क्योंकि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया, सब कुछ किया क्योंकि मेरा फास्ट था। और हाँ, इस्कॉन टेम्पल में इतना अच्छा प्रसाद भी मिल रहा था। पूरा मेवे की खीर थी, बहुत अच्छी थी, और पंजीरी मिल रही थी प्रसाद में सबको। वो हम लोगों ने ली। फिर हम अपने घर आ गए। फिर मैंने अभी आपको बताया कि फिर हम घर आकर हमने भगवान कृष्ण का जन्म कराया। फिर हमारी जन्माष्टमी का त्यौहार कंप्लीट हुआ, मेरा फास्ट पूरा हुआ। फिर मैंने रात में सबको प्रसाद देकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करके फिर मैंने अपना व्रत खोला। फिर मैंने आलू कचौड़ी बनाई थी, फिर मैंने आलू की कचौड़ी खाई। बहुत अच्छा रही जन्माष्टमी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग एक दिन गए जेके टेम्पल मंदिर। तो जेके टेम्पल मंदिर का तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। मतलब कोई सुविधा ही नहीं जेके टेम्पल में। तो मैं तो दोबारा कभी जाने की सोच ही नहीं सकती। जन्माष्टमी वाले दिन नहीं गए हम लोग, उसके मतलब जन्माष्टमी के हम लोग 2 दिन बाद गए, वो भी वर्किंग डे वाले दिन गए। इतनी भीड़ थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी। हमारी गाड़ी अच्छे से पार कराई गई। पहली बात तो गाइस, पार्किंग के 100 रुपये, 4 व्हीलर के पार्किंग के 100 रुपये लिए जा रहे थे। मतलब हद है कि पार्किंग के 100 रुपये कहीं भी नहीं पड़ते हैं। अरे 4 व्हीलर है तो आप उसके 60 रुपीज़ लीजिए, 50 रुपीज़ लीजिए, मतलब 100 रुपीज़ कोई वही नहीं है कि आप कितना पब्लिक को लूट रहे हैं। 100 रुपये पार्किंग, हद है। हम लोग तो सुन के ही हम लोगों के दिमाग हिल गए कि 100 रुपये पार्किंग। मतलब ये जेके टेम्पल का है, एक इस्कॉन टेम्पल का था जो फ्री पार्किंग, फ्री सारी सुविधाएं, और जेके टेम्पल में 100 रुपये पार्किंग। फिर खैर हम लोग को मंदिर तो जाना ही था। और गाइज मैं आपको बता दूं, मैं जेके टेम्पल, मेरी शादी के 16 साल हो गए हैं और मैं सेकेंड टाइम गई। कायदे से तो देखा जाए तो मैं फर्स्ट टाइम जेके टेम्पल गई थी शादी के बाद, क्योंकि एक बार मैं शादी के बाद गई थी तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए थे, क्योंकि उस समय सब फ़ोन पर्स सब कुछ सबमिट करना था। तो ये हुआ, मैं इनके एक फ्रेंड के साथ, तो उनकी फैमिली और मेरी फैमिली थी, मतलब मेरी फैमिली के हम हस्बैंड वाइफ और वो हस्बैंड वाइफ थे। तो अंदर फ़ोन वगैरह सब कुछ सबमिट करना था, तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं गए थे अंदर, बाहर से ही हम लोग घूम के चले आए थे। फिर अब की बार, अब मैं फ़र्स्ट टाइम समझ लीजिए मैं गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जेके टेम्पल, सच बता रही हूँ। मतलब क्या जेके टेम्पल की ट्रस्टी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है कि पार्किंग गाड़ियाँ कहीं भी खड़ी करवा रहे हैं। हमारी गाड़ी अच्छे से हम लोग ने पार्किंग के पैसे दे करके आराम से गाड़ी पार्क, जहाँ उन्होंने बताई वहाँ हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करी। पार्क करने के बाद गाइस हम लोग जब 8 साढ़े 8 बजे के करीब जब अपनी गाड़ी लेने आए पार्किंग में, तो हमारी गाड़ी ऐसे फंसी थी कि पूछिए मत। मतलब निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं था कि 4 व्हीलर कैसे निकलेगी हमारी। बस यही लग रहा कि यहाँ पर रात में 11-12 बजे तक वेट करना पड़ेगा और फिर हमारी गाड़ी निकल पाई, क्योंकि बाइकें इस तरह से लगी थी, कोई इस तरह लगी, कोई इस तरह लगी, कोई इस तरह लगी। तो मतलब दिमाग ख़राब हो गया सोच के कि अभी गाड़ी निकल कैसे पाएगी। हम लोगों ने जाकर गार्ड से बोला तो गाइस हम लोगों ने जाकर गार्ड से बोला, तो गार्ड ने बोला कि मैडम आपने वहाँ क्यों खड़ी करी। तो हमारे हस्बैंड ने बोला, वहाँ क्यों खड़ी करी, मतलब आपने ही तो बोला था वहाँ खड़ी करिए, तो वहीं पे खड़ी करेंगे ना जहाँ हम बताएंगे। इस बात काफ़ी हम लोगों की गार्ड से बहस हुई। हमारे साथ और हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी काफ़ी बहस करी। शुभम ने भी काफ़ी बहस करी, लेकिन वो अपने मतलब
अपने में ही व्यस्त थे, उनसे कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक की गाड़ी फंसी है, निकलनी है कि नहीं निकलनी, कोई मतलब नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है, कहीं भी कोई भी गाड़ी पार्क कर दे रहा है। ये तो जिम्मेदारी होती है ना पार्किंग स्थल की। अगर आप पैसे ले रहे हैं, आप पैसे नहीं भी ले रहे हैं, फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको गाड़ी कैसे पार्क करवानी है, कहाँ लगवानी है, आपको ध्यान देना है। लेकिन कुछ भी नहीं। तो गाइस जैसे तैसे पूरे पुलिस पुलिस भी बैठी थी, पुलिस को भी किसी से कोई मतलब नहीं, वो बस बैठी आराम से। पुलिस से जाकर भी बोला गया कि गाड़ियां कैसे पार्किंग करवाई जा रही हैं, आप लोग कुछ बोलिए, आप गार्ड से कुछ कहिए। वो कह रहे हैं सीधे कि आप गार्ड से बात करिए। अब भाई हम क्या करें, जब मैंने उनको बोला आप 100-100 रुपये पार्किंग ले रहे हैं, तो पुलिस बोल रही 100 रुपये कहाँ ले रहे हैं, 50 रुपये ले रहे हैं। हमने कहा भैया 100 रुपये दिए हैं। तो बोल रहे अच्छा तो लिए होंगे 100 रुपये। मतलब ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। कोई भी मतलब किसी किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो गार्ड हो, बस पैसे ले लिए पार्किंग के, आप गाड़ी चाहे जहाँ लगाइए। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने 2-4 लोगों ने थोड़ी हमारी हेल्प करी, क्योंकि आज भी कुछ लोग में मतलब बाकी है कुछ। तो जैसे तैसे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली। कैसे निकाली वो हम ही लोग जानते हैं। फिर मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मुझे उस दिन बहुत गुस्सा है। मेरी भी बहुत गार्ड से बहस हुई, शुभम ने भी करी, मेरे हस्बैंड ने भी करी। हम लोग ने पूरा उसका वीडियो बनाया भी था। मैंने सोचा था मैं डालूंगी इस वीडियो को भी, लेकिन फिर मैंने नहीं डाला। फिर उसके बाद जैसे तैसे हम लोग निकल के आए। भगवान का ही धन्यवाद था कि हम लोग की गाड़ी आराम से निकल आई, वरना नहीं तो उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि गाड़ी 10 से 12 बजे 11 बजे के पहले निकल पाएगी। थोड़ा शुभम ने हेल्प करी, थोड़ा 2-4 लोगों ने और हेल्प करी, तो जैसे तैसे हमारी गाड़ी निकल आई। जैसे तैसे तो निकल आई, लेकिन परेशान हो गए थे हम लोग। तो ये मेरा जेके टेम्पल का एक्सपीरियंस था, और जो मैंने अभी आपको बताया इस्कॉन टेम्पल का एक्सपीरियंस। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, जमीन आसमान का। इस्कॉन टेम्पल की बात ही अलग है। जेके टेम्पल तो मैं तो नहीं दोबारा जाने वाली, वो भी जन्माष्टमी के टाइम हो। क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइस आप सबको जिसको भी मेरा शॉर्ट्स अच्छे लगते हों तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देखते रहें। कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस भी, मैं व्लॉगिंग भी कर सकूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सुबह कब होती है शाम कब होती है कुछ भी नहीं पता चलता है। तो इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है। अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल, हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस, मैंने खाना रेडी कर दिया है। बस जब वो 2 बजे आएंगे, 1:45 के करीब आते हैं, तो बस रोटी बनानी रह जाती है। रोटी बनाती हूँ, उसके बाद फिर खाना सबको दे के, खाना खा कर फिर बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि कोई मेट नहीं लगा रखी है मैंने। तो सारा काम किचन साफ़ करने के बाद, किचन का सारा काम करने के बाद, साफ़ करके किचन, फिर मैं बेटे को पढ़ाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो छोटा है अभी, तो उसको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और स्कूल से वर्क करके नहीं लाता, बहुत शैतान है। तो उसको उसका वर्क, जैसे उसके फ्रेंड्स की मम्मी लोगों से वर्क्स मांगती हूँ, या अ, किसी भी बच्चे के पेरेंट्स से वर्क मांग के उसका वर्क कराती हूँ, उसको लर्निंग कराती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं। क्योंकि पढ़ता नहीं है, बहुत शैतान है आजकल के बच्चे, कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ टीवी और मोबाइल बस। तो फिर उसको मार पीट के जैसे भी होता है मैं पढ़ाती हूँ। फिर उसको ये रहता है कि सोना है, मुझको सोना है, नींद आ रही, तो सो जाता है। फिर 1 घंटे बाद उसको उठाती हूँ, तो फिर 6 बजे के टाइम उसके सर आ जाते हैं, उसको वो पढ़ाते 1 घंटे। फिर मैं अपना शाम का चाय खाना उसकी तैयारी में लग जाती हूँ। तो उसके बाद रात का डिनर, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कब निकल जाता है पूरा दिन पता ही नहीं चलता है। तो इस समय मैं थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटे फ्री रहती हूँ, तो कोशिश करूँगी कि इस टाइम मैं थोड़ा-सा वीडियो बना सकूँ। और कभी-कभी ये लगता है ना कि जब हमारे शॉर्ट्स पे ही व्यू नहीं आते हैं, तो लॉन्ग वीडियो हमारा कौन देखेगा? तो इस वजह से थोड़ा-सा मन हट जाता है कि अभी शॉर्ट्स पे थोड़ा-सा व्यू आने लगें अगर, तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो पे काम करना शुरू करूँ। लेकिन हर कोई कहता है कि लॉन्ग वीडियो भी डालना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ डालती रहूँ लॉन्ग वीडियो पर।
तो कोशिश करूँगी गाइस कि मैं लॉन्ग वीडियो डाल सकूँ। और गाइस मेरे बेटे की ड्राइंग इतनी अच्छी है, इतनी मस्त है, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। और इतना छोटा है, 8 साल का है मेरा बेटा, और बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। मैं आपकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको उसकी ड्राइंग वगैरह मैं दिखाऊंगी, और कोशिश करूँगी कि वो भी हो मेरे साथ उस वीडियो में, तो मैं आपको भी उससे मिलाऊंगी। इतनी मस्त ड्राइंग बनाता है कि जैसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई किसी बड़े ने वो ड्राइंग बनाई हो। और मैं क्या बोलूँ गाइस, तो गाइस ये व्लॉग मैंने थोड़ा सा अपना जेके टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल का एक्सपीरियंस बताने के लिए बनाया था। तो आपको ये कैसा लगा मेरा व्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरा चैनल आपको, मेरे वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरा चैनल को। और क्या बोलूँ, जब ब्लॉगिंग करने बैठूँ ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मतलब ये रहता है ना कि अगर कोई जो भी मन में रहा वो मैंने आपको बता दिया, मेरा एक्सपीरियंस। अब और बाकी लोगों के कैसे रहे वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया। तो ठीक है गाइज़, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। बाय।